हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल शर्मा, बीपीटी फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई। In this video, we will learn the concept of neuromuscular junction. What is neuromuscular junction? Neuromuscular junction is a connection between the end terminal of a motor neuron and a muscles, or we can say that it is a special type of synapse between the nerve ending and the muscles, and it is the site where nerve innervate the muscles. Before going in detail, let's assume a situation in which I want to flex my forearm at elbow joint. मेरे मोटर एरिया में सिग्नल जनरेट हुए और वो सिग्नल्स एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में अपर मोटर न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचे। स्पाइनल कॉर्ड से ये सिग्नल, ये इम्पल्स एंटीरियर हॉर्न से निकलने वाली मोटर न्यूरॉन के थ्रू नर्व टर्मिनल मतलब नर्व एंडिंग तक पहुँचती हैं। वहाँ से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जैसे एसिटाइलकोलिन, और उसकी हेल्प से ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स मसल्स तक पहुँचती हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और मूवमेंट होता है। Now look at this diagram. This is a cross section of spinal cord. Sensory information reaches to spinal cord through posterior horn, and motor neurons comes out from spinal cord through anterior horn. So the nerve coming to the neuromuscular junction must be from anterior horn. अब स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स की फॉर्म में नर्व टर्मिनल तक पहुंचती है, मतलब नर्व की एंडिंग तक पहुंचती है। वहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जैसे एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर बाइंड होता है और उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। बिफोर कमिंग टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फिजियोलॉजी, लेट्स लर्न हाउ एसिटाइलकोलिन फॉर्म्स इन नर्व एंडिंग। हमारी न्यूरॉन की सेल बॉडी में गोल्जी एपरेटस होते हैं, और ये गोल्जी एपरेटस वेसिकल्स का फॉर्मेशन कराते हैं, और इन वेसिकल्स का यूज़ डिफरेंट सब्सटेंस को स्टोर करने के लिए होता है। एसिटाइलकोलिन जिन वेसिकल्स में स्टोर होता है उनका साइज 40 नैनोमीटर तक होता है, और एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर अराउंड 30 लाख वेसिकल्स स्टोर रहते हैं। एसिटाइलकोलिन के कॉम्बिनेशन से एसिटाइलकोलिन नर्व एंडिंग पर ही बनता है, और ये एसिटाइलकोलिन इमीडिएटली वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है, और एक वेसिकल्स में अराउंड 10,000 एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। नाउ कम टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फिजियोलॉजी। जब एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक इम्पल्स नर्व टर्मिनल तक पहुंचता है, मतलब वेव ऑफ डिपोलराइजेशन फॉलोड बाय द वेव ऑफ रिपोलराइजेशन, जब नर्व टर्मिनल पर पहुंचता है तब वहां पर कुछ डिपोलराइजेशन सेंसिटिव वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं। जब डिपोलराइजेशन नर्व टर्मिनल पर होता है तब ये चैनल वोल्टेज गेटेड डिपोलराइजेशन सेंसिटिव वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये चैनल एक्टिवेट होते हैं तो कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है सेल के अंदर। बहुत सारे कैल्शियम आयन सेल के अंदर आते हैं। ये कैल्शियम आयन की हेल्प से जो वेसिकल्स जहाँ पर एसिटाइलकोलिन स्टोर था वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के कुछ प्रोटीन से, और इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है साइनेप्टोब्रेबिन सिंटैक्सन कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो इसके बाद ये वेसिकल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती हैं और एसिटाइलकोलिन एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से बाहर निकल जाता है, मतलब एसिटाइलकोलिन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाहर आ चुका होता है। अब यहाँ से एसिटाइलकोलिन डिफ्यूजन की हेल्प से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक जाता है। अब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स पर बहुत सारे लाइगैंड गेटेड कोलिनर्जिक आयन चैनल्स होते हैं जो एसिटाइलकोलिन के अटैचमेंट के बाद एक्टिव हो जाते हैं। इनको लाइगैंड गेटेड आयन चैनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अटैचमेंट के बाद ही एक्टिव होते हैं। ये लाइगैंड गेटेड चैनल 5 यूनिट से बने हुए होते हैं, 2 अल्फा, 1 गामा, 1 बीटा एंड 1 डेल्टा। Now acetylcholine molecule bind with ligand gated cholinergic ion channels, and activation of these ion channel occur. Activation of these ion channel causes influx of sodium ion into the postsynaptic membrane of the muscles. Negative charge present at the mouth of these ion channel prevent the entry of the negative ions like chlorine and attract the positive ions like sodium. When positive ion enter into the postsynaptic membrane, it will create a local potential in the postsynaptic membrane, and this local potential is known as end plate potential. Now this end plate potential
generate the action potential in the entire muscle fiber and the muscle contraction occur. Now the acetylcholine attached to the ligand gated ion channel is destructed with the help of enzyme acetylcholine esterase, and the relaxation of the muscle or the prevention of the action potential takes place. Acetylcholine esterase cut the acetylcholine into acetate and choline. Choline is reabsorbed by the presynaptic membrane for the further use. Let's summarize the all step in neuromuscular junction. First is arrival of action potential at the nerve ending, activation of depolarization sensitive calcium ion channel, and influx of calcium ion into the presynaptic membrane. And the third step is formation of synaptobravin syntaxin complex and fusion of vesicles with the presynaptic membrane. Fourth step is exocytosis of acetylcholine into the synaptic space. And the fifth step is attachment of acetylcholine with the ligand gated cholinergic ion channel. And the next step is generation of end plate potential at the postsynaptic membrane. And the last one is the generation of action potential at the postsynaptic membrane with the help of end plate potential.